हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो साथियों। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 12th के ज्योग्राफी पेपर के बारे में, जो कि दोस्तों 2025 के एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को जरा सा भी नॉलेज मिले वीडियो से, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है। ऑप्शन ए है व्यापार, बी है सेवाएं, सी है संचार और डी है उपयुक्त सभी। तो तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप क्या है? यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। ये जो है व्यापार, सेवाएं और संचार, ये सारे तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर। तो यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है, बिग इंच संबंधित है। बिग इंच क्या चीज़ से संबंधित है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है पाइपलाइन से, बी है रेल मार्ग से, सी है वायु मार्ग से, डी है सड़क मार्ग से। तो बिग इंच जो संबंधित है वो रेल मार्ग से संबंधित है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, रेल मार्ग से। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 3 नंबर यहाँ पर है कि इनमें से कौन औद्योगिक नगर है? इनमें से जो है कौन औद्योगिक नगर है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है वाराणसी, पटना, लाहौर और पीटर्सबर्ग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग जो है एक औद्योगिक नगर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी। मतलब भारत में जो सबसे ज़्यादा जन वृद्धि हुई थी, मतलब किस वर्ष हुई थी? यहाँ पर आपके ऑप्शन है 1901 से 11 और बी है 1931 से 41 और सी है 1961 से 71 और डी है 1991 से 2001। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1991 से 2001 तक जो है सबसे ज़्यादा भारत में जन वृद्धि हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न देखते हैं अगला। तो यहाँ पर आपके अगला प्रश्न 5 नंबर है, तमिलनाडु में कौन सी भाषाई परिवार प्रमुख है? तमिलनाडु में जो है कौन सी भाषाई परिवार प्रमुख है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है आर्यन, बी है चीनी, सी है द्रविड़ और डी है आस्ट्रिक। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, द्रविड़। तमिलनाडु में जो है द्रविड़ भाषाई परिवार प्रमुख है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर। तो 6 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन ग्रामीण बस्तियों का प्रकार है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है गुच्छित, बी है अर्धगुच्छित, सी है पल्लीकृत और डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। इनमें से जो है सभी ग्रामीण बस्ती के प्रकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर। तो 7 नंबर प्रश्न में नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित है, नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है बता रहे हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शन है पटना, बी है धनबाद, सी है जमशेदपुर और डी है नासिक। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, नासिक। नासिक जो है ये पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, इनमें से कौन एक मध्यकालीन नगर है? इनमें से जो कौन एक मध्यकालीन नगर है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है आगरा, बी है पटना, सी है चंडीगढ़, डी है सूरत। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आगरा। आगरा जो कि मध्यकालीन नगर है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएंगे 8 नंबर प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, 9 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो 9 नंबर प्रश्न के कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? कौन नदी बेसिन जो है पूर्वी भारत में? यहाँ पर आपके ऑप्शन है सिंधु बेसिन, बी है ताप्ती बेसिन, सी है महानदी बेसिन, डी है माही बेसिन। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएंगे 9 नंबर प्रश्न का ए हो जाएंगे, सिंधु बेसिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर। तो 10 नंबर प्रश्न है कि लैलून और पसजल पाए जाते हैं। लैलून और पसजल जो है पाए जाते हैं। यहाँ आपके ऑप्शन है केरल में, बी है उड़ीसा में, सी है पश्चिम बंगाल में, डी है उपयुक्त सभी। तो लैलून और पसजल पाए जाते हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी में। यानी कि केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये तीनों में पाए जाते हैं, उपयुक्त सभी में से हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न में कि इनमें कौन लौ अयस्क उत्पादन केंद्र है? इनमें कौन लौ अयस्क उत्पादन केंद्र है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है बादाम, बी है पहाड़ गुरु, सी है मैसानीचुरु और गुरु और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 11 नंबर प्रश्न का डी हो जाएंगे, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न। तो 12 नंबर प्रश्न में कि भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिनस प्रकार का है? भारत में जो पाए जाते हैं कोयला, उनमें से कितना प्रतिशत जो है बिटुमिनस प्रकार का कोयला है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिया हुआ है, ए है 10%, बी है 15%, सी है 50%, डी है 80%। तो यहाँ पर आपके जो सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 80%, है ना। भारत में जो पाए जाने वाले कोयला का बिटुमिनस प्रकार है 80%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर है कि यूरेनियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? यूरेनियम जो है वो किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है विंध्य, बी है टेसरी और सी है धारवाड़ और डी है गोंडवाना। तो यहाँ पर आपके सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएंगे, गोंडवाना, है ना।
यूरेनियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो गोंडवाना प्रकार के चट्टान में जो है पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। तो 14 नंबर प्रश्न में है कि इन तेल शोध कारखानाओं में से कौन सा उत्तर भारत में नहीं है? इन तेल शोध कारखानाओं में से जो है कौन सा उत्तर भारत में नहीं है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है पानीपत, बी है मथुरा, सी है बरौनी, डी है चेन्नई। तो 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चेन्नई, जो कि ये उत्तर भारत में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर प्रश्न है कि भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है। भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है धनबाद से, बी है चेन्नई से, सी है कोटा से, डी है कोरबा से। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 15 नंबर प्रश्न का ए हो जाएगा, धनबाद से। भिलाई स्टील संयंत्र कोयला जो प्राप्त करता है वो धनबाद से प्राप्त करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर प्रश्न में है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई। भारत में जो वायु परिवहन की शुरुआत हुई, यहाँ पर आपके ऑप्शन है 1941, बी है 1931, सी 1921 और डी है 1929। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1931 में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1931 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर प्रश्न है कि कोलकाता पतन किस नदी पर अवस्थित है? कोलकाता पतन जो है वो किस नदी पर अवस्थित है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है माही, बी है हुगली, सी है सोन नदी और डी है नर्मदा नदी, है ना। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता पतन किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हुगली नदी पर, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। तो 18 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन पर्यटक नगर नहीं है? इनमें से जो कौन पर्यटक नगर नहीं है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है मंसूरी, बी है मंडलम, सी है माउंट आबू और डी है अंकलेश्वर। तो यहाँ पर आपकी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंकलेश्वर, जो कि पर्यटक नगर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। तो 19 नंबर प्रश्न में है कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? भारत में पूर्ण जनगणना जो है पहली बार कब हुई थी? यहाँ पर आपके ऑप्शन है 1881, बी है 1981, सी 1781 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। तो 20 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है चाय, बी है कॉफ़ी, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ए और बी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाय और कॉफ़ी दोनों, है ना, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का कारण है। अम्लीय वर्षा का जो कारण क्या है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है भूमि प्रदूषण, बी है वायु प्रदूषण, सी है जल प्रदूषण, डी है ध्वनि प्रदूषण। देखिए अम्लीय वर्षा का जो कारण है, क्या कारण है? तो वायु प्रदूषण, है ना। वायु प्रदूषण के कारण जो है अम्लीय वर्षा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर प्रश्न है कि कौन सा राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? कौन सा राज्य जो है चीन की सीमा पर स्थित है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है असम, भी है गुजरात, सी है नागालैंड, डी है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा राज्य जो है चीन की सीमा पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, अरुणाचल प्रदेश, जो कि चीन की सीमा पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। तो 23 नंबर प्रश्न में है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री साक्षरता न्यूनतम है? यानी कि भारत में जो है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जो है स्त्री साक्षरता न्यूनतम है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है झारखंड, डी है बिहार। तो यहाँ पर आपके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर प्रश्न में क्या है। 24 नंबर प्रश्न है कि रबी की फसल पैदा होती है। रबी की जो फसल है वो पैदा होती है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है शीत ऋतु में, बी है वर्षा ऋतु में, सी है ग्रीष्म ऋतु में और डी है सभी ऋतु में, है ना। तो रबी की जो फसल पैदा होती है वो शीत ऋतु में पैदा होती है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, शीत ऋतु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है दोस्तों कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। दो देशों का जो मध्य व्यापार होता है क्या कहलाता है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है अंतर्देशीय व्यापार, बी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सी है स्थानीय व्यापार और डी है ग्राम में व्यापार, है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर्देशीय व्यापार, है ना। दो देशों के बीच अंतर्देशीय व्यापार कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। तो 26 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो निम्नलिखित में से जो है सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, यहाँ पर आपके ऑप्शन है गोदावरी, बी है ब्रह्मपुत्र, सी है यमुना, डी है सतलुज। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यमुना। यमुना नदी जो कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। तो देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाला सड़क है। तो भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाला सड़क है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है सीमांत मार्ग, बी है ट्रांस मेट्रो सड़क और सी है एक्सप्रेस वे और डी है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। तो यहाँ पर आपके सही उत्तर होंगे स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, जो कि 4 महानगरों को जोड़ता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर।
तो 28 नंबर प्रश्न में है कि अधिवास की लघुत्तम इकाई है, अधिवास की जो लघुत्तम इकाई है, यहाँ पर आपके ऑप्शन है कस्बा, बी है पाली, सी है ग्राम और डी है नगर। तो अधिवास की जो लघुत्तम इकाई क्या हो जाएगा, 28 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए हो जाएगा, है ना, कस्बा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर से। देखिए 29 नंबर प्रश्न में कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, मानव भूगोल का जो जनक है वो किसे कहा जाता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है स्ट्रॉबेरी के, बी है टॉलमी को, सी है हैकेल को और डी है रैटजेल को, है ना। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का बी हो जाएगा, टॉलमी को। मानव भूगोल का जो जनक है टॉलमी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है, निम्नलिखित में जो है कौन राजधानी नगर है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है कानपुर, बी है दुर्ग, सी है चंडीगढ़, डी है बोधगया। तो ये राजधानी नगर पूछ रहा है, तो ये कानपुर नहीं है, दुर्ग भी नहीं है, चंडीगढ़ हो सकता है ना, चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, तृतीय क्रियाकलाप के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है आखेट, बी है मछली पकड़ना, सी है कृषि और डी है व्यापार। तो देखिए तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आखेट आएगा, है ना। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आखेट। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न में है कि बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है। तो बिस्कुट उद्योग जो है किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है कुटीर, बी है उपभोक्ता, सी है बृहद और डी है प्राथमिक। देखिए बिस्कुट उद्योग जो है उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। तो 33 नंबर प्रश्न है कि ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है फजेंडा, बी है एजेंडा, सी है मिल्पा, डी है लदांग। तो यहाँ पर आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी लदांग, है ना। ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है, तो लदांग कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। तो 34 नंबर प्रश्न में क्या है कि खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है अक्टूबर से मार्च, बी है अप्रैल से जून, सी है सितंबर से जनवरी, डी है जून से सितंबर। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा खरीफ फसल का जो कृषि ऋतु क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सितंबर से जनवरी, है ना। सितंबर से जनवरी जो है खरीफ फसल की कृषि ऋतु है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर और ये आखिरी प्रश्न होगा। तो जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शन है पल्ली, बी है प्राकीर्ण, सी है दीक्षित और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है दोस्तों, तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राकीर्ण। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।